जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी का बहुचर्चित 3,200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। दरअसल विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अर्जी पर विचार करते हुए आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू कार्यालय के पिछले तकरीबन 122 दिनों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का सख्त निर्देश जारी किया है। दरअसल चैतन्य बघेल, जो कि हाल में गिरफ्तार होकर के न्यायिक हिरासत में है, उसने अपनी याचिका में दावा किया था कि ईओडब्ल्यू कार्यालय में उनकी पूछताछ के दौरान अनियमितताएं हुई हैं, जिसके प्रमाण के रूप में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स की जो है मांग की जाए। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि इंटेरोगेशन के टाइम पे जो अपराध शाखा विभाग है वो नियम फॉलो नहीं कर रही। अदालत ने दोस्तों इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ईओडब्ल्यू को फुटेज को किसी भी प्रकार से नष्ट या फिर संपादित ना करने और आवश्यकता पड़ने पर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का यह बड़ा आदेश जारी कर दिया है। यह विकास घोटाले की जांच को और गहराई प्रदान करने वाला दोस्तों साबित हो सकता है, जहां पर राजनीतिक साजिशों के आरोप प्रत्यारोपों के बीच में न्याय व्यवस्था अपनी स्वतंत्र भूमिका निभा रही है। इस घोटाले की जांच को गति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों हाल ही में एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप किया था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक सर्वोच्च अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और ईओडब्ल्यू को 3 महीने के भीतर भीतर जांच पूरी करने और फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दे दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि इस मामले में हम ज्यादा समय नहीं देंगे। 3,200 करोड़ का यह घोटाला आप 3 महीने के भीतर उजागर कीजिए। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में दोस्तों जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया था कि दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह तक सभी सबूतों का संकलन कर कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट जमा की जाए। इस फैसले के बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और ईओडब्ल्यू ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वकील सौरभ पांडे ने कोर्ट को यह आश्वस्त किया है कि इस केस की जांच लगभग 2 वर्षों से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप हम फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़ी 13 याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया था, जिनमें छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में दर्ज प्राथमिकियां, एफआईआर, ईडी की तरफ से जो है सूचना रिपोर्ट, ईसीआईआर और विभिन्न जमानत आवेदन जो है शामिल थे। यानी कि जिन पर घोटाले के आरोप लगे उनकी तरफ से कई बार यह पिटीशन दाखिल की गई कि जमानत पर रिहा किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इंकार किया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को साफ लहजा देते हुए कहा था कि जांच की पूर्णता के बिना कोई भी जमानत या फिर राहत नहीं दी जा सकती। यह कदम दोस्तों न्याय प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने का प्रतीक है, जहां राजनीतिक दबाव के बावजूद कानून का राज कायम करता है। घोटाले के पर्दाफाश के बाद में ईडी और ईओडब्ल्यू ने कई प्रमुख हस्तियों को गिरफ्तार किया है, जो इस सिंडिकेट की जड़ों को उजागर करते हैं। सूची में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम प्रमुख है, जिन पर विभागीय नीतियों को अपने हित में मोड़ने का आरोप लगा है। चैतन्य बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं। उसे 24 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें प्रथम दर्शनी 6 अक्टूबर तक ईओडब्ल्यू रिमांड पर लिया गया और इंटेरोगेशन चल रही है, क्योंकि इसमें बड़ी भूमिकाएं इन्वॉल्व हैं और यह 3,200 करोड़ का शराब घोटाला है। हाल ही में दोस्तों विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए 13 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अन्य गिरफ्तार व्यक्तियों में अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेवर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक द्वारी, दिलीप टोटेजा और सुनील दत्त शामिल हैं। अब 3,200 करोड़ रुपए का घोटाला है तो एक शख्स तो डकार नहीं सकता, नीचे से ऊपर सबको पैसा बटेगा। ईडी की जांच में दोस्तों आबकारी विभाग के 30 अधिकारियों, जिनमें 7 रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल किए गए हैं, उनके बयान दर्ज करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा 4 बंडलों में समेटे गए 7,000 प्रश्नों का चालान ईडी ने रायपुर कोर्ट में पेश किया है, जिसमें चैतन्य बघेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे, उसके खिलाफ में ठोस सबूत पेश किए गए। जांच का दायरा अब विदेशी शराब के कमीशन तक फैल चुका है, जहां सिंडिकेट द्वारा वसूले गए अनुचित लाभों का विश्लेषण जारी है। यह घोटाला दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बहुत बड़े राजनीतिक भूकंप की तरह है।
पूर्व कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने से वर्तमान भाजपा शासन को राजनीतिक लाभ मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप निष्पक्षता की गारंटी देता है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दोस्तों इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। दरअसल कांग्रेस इसी ढर्रे पर चलती आई है, जब भी उनके खिलाफ में कोई घोटाला उजागर होता है तो यही कहा जाता है। उधर ईडी और ईओडब्ल्यू इसे सिस्टमैटिक लूट बता रही है, बड़ा घोटाला बता रही है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने दोस्तों परिवार और पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं, खास करके जब हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में शराब के कारोबार को लेकर के भ्रष्टाचार का यह कांड कोई साधारण वित्तीय अनियमितता नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित प्लान करके सिंडिकेट का दरअसल परिणाम है, जो तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल 2018 से 23 की मैं बात कर रहा हूं, उसमें इसने जन्म लिया और खूब पनपा। इन लोगों ने खूब पैसा ढकारा। आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच से खुलासा हुआ कि आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के प्रबंधक निदेशक एपी त्रिपाठी और प्रमुख कारोबारी अनवर ढेबर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली नेटवर्क सक्रिय किया गया था। इस सिंडिकेट ने शराब डिस्टिलरी कंपनियों से कमीशन वसूले, थोक बिक्री के माध्यम से अनुचित लाभ कमाने और विदेशी शराब के आयात पर अनधिकृत शुल्क लगाने जैसे तरीकों में राज्य की तिजोरी को अरबों रुपए का चूना लगाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की दोस्तों ये हॉबी बन चुकी है, और जब ये सत्ता से जाते हैं, इनके घोटाले उजागर होते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं कि सताया जा रहा है। चालान दस्तावेजों के मुताबिक अनवर ढेबर को इस घोटाले से 90 करोड़ रुपए से अधिक की रकम हासिल हुई है, जिसे उसने अपने रिश्तेदारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कठपुतली कंपनियों के नाम पर निवेश करके धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की है। कमीशन की संरचना बेहद चालाकीपूर्ण थी। शराब डिस्टिलर से प्राप्त धन और बी पार्ट बिक्री यानी कि जो थोक में बिक्री होती है, उससे आने वाले राजस्व का 15% सीधे ढेबर के खाते में जाता था, जिसे उसके सहयोगी विकास अग्रवाल और सुब्बू जैसे व्यक्तियों के माध्यम से आपस में बांटा जाता था। ईओडब्ल्यू और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम की संयुक्त जांच में यह सब कुछ सामने आया है कि विदेशी शराब के आयात पर लगाए गए अनुचित कमीशन ने घोटाले को अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान कर दिया है। जहां विदेशी कंपनियों से साठगांठ की आशंका जताई जा रही है, यह घोटाला केवल वित्तीय क्षति तक सीमित नहीं रहा। इसने छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति को दोस्तों पूरी तरीके से ध्वस्त करके रख दिया है, जिससे राज्य सरकार को अपार राजस्व की हानि हुई और इन लोगों ने अपनी जेबें भर ली। जिसमें जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल पर भी आरोप लगे हैं। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक कुल घोटाले की राशि सैकड़ों करोड़ रुपए की है, जो गरीब राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ साबित हुई है। अब जब कोर्ट अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो दरअसल अपने पुराने जो पत्ते हैं वही चलने में लग रही है। इनका यह कहना है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत वहां की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है। 3200 करोड़ रुपए का घोटाला, आप लोग इस पैसे का आकलन कर सकते हैं कि यह कितनी मोटी रकम है। दिल्ली का शराब घोटाला भी आप लोगों को याद होगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर के आम आदमी पार्टी के कई कद्दावर नेता जमानत पर बाहर हैं। शायद दिल्ली का शराब घोटाला भी इसके आगे फीका पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए। इतनी बड़ी रकम है इस घोटाले की, और इस घोटाले की रकम ने वहां की जनता को दरअसल अचेत अवस्था में डाल दिया है कि इतने बड़े पैमाने पर पैसा अगर राज्य के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता तो यकीनन तौर पर कुछ हद तक वहां की गरीबी मिटाई जा सकती थी। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार क्या कर रही थी? घोटालों के पैसे अपने जेब में डालने में लगे हुए थे, और वो भी जनता के पैसों को। बहरहाल कोर्ट की तरफ से जो ये बड़ा आदेश जारी किया गया, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।